आज मेरे एक आदमी से काफ़ी बड़ी कन्वर्सेशन हो रही थी और वो था कि मतलब एक तरीके से दो अलग अलग टाइप के सिनेरियोज थे, अलग अलग टाइप के पॉइंट ऑफ व्यूज थे। एक आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार ठीक है, मतलब बाहर आके जो है सारी की सारी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, क्योंकि अब मैं सारी की सारी चीज़ें जो तुम्हें बताऊंगा वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा ना यार। अगर मतलब मैं 100 लोगों का एक्सपीरियंस लेके बैठ जाऊँ तो मैं तुम्हें कोई स्टेटमेंट तो दे नहीं सकता ना, मैं तुम्हें कोई भी कहानी बता सकता। कहानी तो मतलब सारी की सारी पर्सनल होती है, कहानी तो ऐसी होती है जो तुमने खुद से जी होती है। अब किसी और का एक्सपीरियंस लेके तो तुम नहीं बता सकते कि यार ये चीज़ें हुई या वो चीज़ें हुई। ठीक है, तो मतलब अब दो दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे, दो दो जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो ऐसा देखा कि यार मतलब कुछ जो है ना अपना इंडियंस बाहर जाके या तो बहुत बेटर हो जाते हैं, उनको ऐसा होता है बाहर तो सारी की सारी चीज़ें ख़राब हैं और जो है इंडिया में सारी की सारी चीज़ें बढ़िया थी, इंडिया से कभी वापस आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे आके तो ऐसे करा ली। और ये सारे के सारे लोग जो बाकियों को एनकरेज करते हैं बाहर आने के लिए, ये भी मतलब जो है दल्ले हैं, और ये जो है जेन्युइन नहीं है। मतलब ये जो है दिल से नहीं चाहते कि मतलब किसी का बढ़िया हो, और इसलिए जो है एक तरीके से उनको तो बस पैसे चाहिए और इसलिए वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। पर यार मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ज़्यादातर ना मतलब एक तरीके से जब भी तुम किसी एक आदमी से पहले बात कर रहे होगे तो हमेशा यू कैन टेक दिस पर्सन ऑन इज वर्ड। ये सोच सकते हो कि जो भी तो वो तुम्हें कहानी बता रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फॉर हिम। ठीक है, मेरे को पता है हम इंडिया में अलग तरीके से बड़े होते हैं, हमें बोला जाता है कि मतलब ठीक है जो भी कोई बता रहा होता है कहानी उसकी बातें नहीं माननी। पर मेरा जो जर्मनी में एक्सपीरियंस रहा है ना, तुम पुलिस को भी जाके बताओगे तो हमेशा ऐसा होगा कि मतलब पहले वो मान लेंगे कि ठीक है जो भी तू बोल रहा है तू सच बोल रहा है, क्योंकि तुझे झूठ बोलने की क्या मोटिवेशन है जब तक उनको आगे जाके कुछ दिखती नहीं है। और यही मतलब मैंने हमेशा बहुत बार मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। मैं अभी जो है तुम लगा लगा लो किसी और यूनिवर्सिटी की जो है लाइब्रेरी में पढ़ने बैठा था एक बार। वहाँ पे हुआ क्या कि मेरे पास तो अब यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है नहीं। मैं बोला यार मेरे को तो यहाँ पे पढ़ना है, मैं काफ़ी टाइम के लिए यहाँ पे होऊंगा 2-3 दिन के लिए, और मतलब यहाँ पे बैठ के पढ़ लूँगा तो मतलब बढ़िया रहेगा। तो जो है किसी ने एकदम से छोटी सी पर्ची लिख के मतलब मेरे को भेजा लाइब्रेरियन के पास में, पर्ची लिख दी और जो है अपना मैंने अपना स्टार्टिंग में जो रिसेप्शन है वहाँ पे दिखा दी, क्योंकि वहाँ पे बैरियर गेट्स थे जाने के लिए अंदर। और इतने आसान तरीके से भी चीज़ें चलती हैं। मतलब मुझे तो ये लगता है कि यार इस टाइप से जो है आसान तरीके से अगर चीज़ें हो जाती हैं बाहर, तो मैं तो ऐसी चीज़ें देखी नहीं कभी। इंडिया में तो मैंने जो देखा कि भाई मतलब तुम्हारे अलग अलग SC ST के लिए अलग सेक्शन है लाइब्रेरी में, जनरल के लिए अलग सेक्शन है। और जो है तुम अगर तुम्हारे पास किताबों की कमी है ना, क्योंकि जनरल सेक्शन में हमेशा किताबों की कमी रहती थी। क्यों किताबों की कमी रहती थी, मैं डी कृष्णमूर्ति की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। किताबों की कमी इसलिए रहती थी क्योंकि जनरल वाली जो जगह थी वो सबके लिए बहुत आसानी से एक्सेसिबल थी। तो SC ST के लिए तुम्हें जो है थोड़ा साइड में जाके गेट में घुस के हाजिरी लगा के जो है अंदर जाना पड़ता था। पर अगर तुम जनरल में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल में जो है सारी की सारी शेल्फ्स वगैरह वहाँ पे रखी हैं, किताब उठाई, स्कैन करवाया और जो है अपना गए आगे। तो वो चीज़ें बहुत आसान से मतलब जो है सारी की सारी किताबें उठाना काफ़ी आसान था वहाँ पे। तो अब मतलब मैंने तो ये चीज़ देखा कि यार यहाँ पे जो हमें किताबों की दिक्कत होती थी, हमें जो है खुद से खरीदने जाना पड़ता था किताब। हमारा ये भी नहीं बनता था कि मतलब हम जो है इनसे SC ST वाली जो है किताबें मांग ले, क्योंकि किताब तो सेम ही है, पढ़ना तो सेम ही किताब से है। तो मतलब तुम इसको जो है हमें भी क्यों नहीं देते जब यहाँ पे जनरल में कमी हो रही है थोड़ी। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि यार बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें बिल्कुल भूल जाते हैं कि बाहर जाके जो है सारी की सारी चीज़ें मतलब माड़ी नहीं है, और इंडिया में भी सारी की सारी चीज़ें बढ़िया नहीं थी। और अगर इंडिया में सारी चीज़ें बढ़िया नहीं थी इसलिए तुमने बाहर आने का सोचा। और मैं इसमें जो है एक्सक्लूसिवली इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मतलब अभी बाहर रह रहे हैं, जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं और बाहर की कंप्लेन कर रहे हैं। देख मेरा तो यार ये मानना है कि जो भी देश तुम्हें जिस टाइम पे कोई पर्पस फिट करे ना तो उस देश में रहना चाहिए। और ये दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। मैं पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरा एक जो है दोस्त होता था, बहुत बढ़िया दोस्त होता था बीटेक के टाइम पे, और हम दोनों का अलग अलग एक तरीके से सारी जर्नी रही। वो अपना बाहर गया, मैं भी बाहर गया, दोनों हम सेम टाइम पे बाहर गए। वो अपना जो है पढ़ाई छोड़ के बीच में वापस आ गया और मैंने जो है अपनी आगे पढ़ाई करी। अब उसका एक्सपीरियंस क्या रहा कि यार नहीं, बाहर जाके जो है कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर जाके क्या करेगा जब यहाँ पे तुम अपनी गवर्नमेंट जॉब वगैरह निकाल सकते हो। और मेरा जो है क्या एक्सपीरियंस है, मेरी क्या एक तरीके से बिलीफ सिस्टम है, मेरा बिलीफ सिस्टम है यार कि ठीक है इंडिया में बहुत मारा मारी है, बहुत घिसाई है, इसलिए सेंस बनता है कि बाहर जाके जब थोड़ा तुम्हारा कंपटीशन वगैरह कम है, तुम इंडियन एज एन इंडियन तुम मतलब बेवकूफ़ लोग तो हो नहीं। मतलब ज़्यादातर हमारे लोगों के पास दिमाग काफ़ी बढ़िया होता है। और अगर तुम्हारा दिमाग बढ़िया है और तुम बाहर जाके मतलब एक आसानी से, थोड़ी आसानी से जो है मतलब बढ़िया सी ज़िंदगी पा सकते हो, तो उसमें मतलब हर्ज क्या है। क्योंकि पैसा तो मतलब भाई बदबू मारता नहीं है। पैसा तुम मतलब इंडिया में कमाओगे, बाहर कमाओगे, जिस पैसे से तुम बढ़िया सी ज़िंदगी जी पाओगे वहाँ पे जियो। जिस ज़िंदगी में तुम कम से कम कंप्लेन कर पाओगे वैसी ज़िंदगी जियो। तो इसलिए मेरे को वो समझ नहीं आता कि जो लोग इंडिया में रह के
इंडिया की कंप्लेन करते हैं या फिर जो लोग बाहर जाके बाहर के देशों की कंप्लेन करते हैं, उस चीज़ की मेरे को कोई सेंस समझ नहीं आती। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ यार, जहाँ पे तुम्हें मतलब दिक्कत होनी स्टार्ट होना, जहाँ पे पता चल जाए कि यार ठीक है ये जो है जगह बढ़िया नहीं है, और जो है यहाँ पे मतलब एक तरीके से हम अपने गोल्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को एक तरीके से मेंटली हम एक तरीके से पीस पे नहीं होंगे यहाँ पे, तो वहाँ से अपनी जगह छोड़ के चलो आगे। मेरा तो हमेशा ये मानना रहता है। इसलिए मतलब तुम देखोगे मेरी सारी की सारी जर्नी, हम जो है अपना इंडिया से, मैं छोटे शहर से आया हूँ इंडिया में, तो मेरा उस टाइप की भी अपब्रिंगिंग नहीं रही कि मतलब हम जो है किसी बड़े शहर में हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर में हैं, और जो है बढ़िया लड़कियों से बातें चल रही हैं, और जो है बढ़िया एक तरीके से कहीं फॉरेन में घूमने जा रहे हैं हर दूसरे टाइम पे। नहीं, ऐसा कुछ तो सिस्टम था नहीं। डीपीएस वगैरह एक तरीके से जो बच्चे पढ़े हुए थे उनका जो है एक तरीके से अलग लेवल होता था, अब छोटे शहरों से जाते हैं उनका अलग अलग होता था सिस्टम। तो होता क्या था मेरा, मैं अपना वहाँ से आया, उसके बाद जो है अपना जर्मनी में पढ़ाई करी, क्योंकि वहाँ पे मेरे को सेंस दिखा। और जब जर्मनी में पढ़ाई करते हुए मैं देखा कि यार यहाँ पे तो कोई कंटेंट था ही नहीं उस टाइम पे। अब तो ठीक है भाई, जिन्होंने जितनी बकचोदी करनी है उतना कर लो, पर उस टाइम पे जो है किसी ने कोई कंटेंट बना नहीं रखा था जर्मनी के बारे में। मैंने बनाना स्टार्ट किया, अब जो है सारी की सारी जनता बनाना स्टार्ट कर रही है। तो मैंने स्टार्ट किया था वो सारा का सारा काम कर दिया, जो है एक तरीके से पर्पस पूरा हो गया कि ठीक है यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह करी, बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया। बिजनेस, और ये भी एक बहुत बुरी चीज़ लगती है मेरे को यहाँ पे कि अब जो नए लोग आते हैं ना, मैंने तो देखो सारे के सारे काम बहुत ईमानदारी से करें, मैंने सारा का सारा अगर जो बिज़नेस खोलना है वो भी बिज़नेस खोलना है, जर्मनी में खोलना है। और बहुत सारे लोग अब आजकल ऐसे होते हैं जो रह तो रहे होंगे जर्मनी में, पर अपने बिजनेसेस चला रहे होंगे इंडिया में, टैक्सेस वगैरह जो है पे कर ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में भी तुम्हारे टैक्स के बहुत सारे लूप होल्स हैं, आधे पैसे इस अकाउंट में गिर दिए, आधे पैसे इस अकाउंट में गिर दिए। जर्मनी में तुम कर नहीं सकते ऐसा। और एक और चीज़, अब तुम जर्मनी में अगर बैठे हो ना, तो प्लेस ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस इज जर्मनी, पर हमारे जो है महान इन्फ्लुएंसर्स ये अपने सारे के सारे पैसे पेलते हैं इंडिया में। और वो चीज़ें मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि यार तुम मतलब बाहर जाके भी ऐसे लीगल काम क्यों कर रहे हो? ठीक है, कर लिए। और उसके बाद जो है इनको यूँ समझ नहीं आता कि यार अगर तुमने ये सारे के सारी चीज़ें बोलनी है, ये सारे के सारे काम करने हैं, तो एक तरीके से लोगों को वैल्यू तो प्रोवाइड करो ना। वो भी मतलब सेम ऐसी घिसी पिटी चीज़ें होते हैं जो मतलब पीछे से उठा के आगे आगे गिर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में मतलब काफ़ी दिक्कत रही। तो जर्मनी में तो मैंने अपना सारा का सारा पढ़ाई का काम कर लिया, मास्टर्स खत्म हुई। मास्टर्स खत्म होने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या करें। अलीन और मेरा हमेशा से मन था, जिस आइलैंड पे हमने ब्याह किया था, हमने एरो आइलैंड है यहाँ पे डेनमार्क में, वहाँ पे हमने शादी करी थी, तो हमारा मन था कि यार हम यहाँ पे आके जो है एक घर खरीदेंगे। तो 2020 में जो है हमने मास्टर्स वगैरह छोड़ी, अलीन ने अपनी जॉब छोड़ी, हम अपना यहाँ पे आके घर खरीदा। बहुत सस्ता सा घर खरीदा, 43,000 यूरोज़ का, बिल्कुल ही सस्ता घर। पर अब 43,000 यूरोज़ का घर खरीदा तो तुम सोच सकते हो कि पैसे कितने लगेंगे। पैसे लगे कम से कम 5 गुना इसके, सारी की सारी रिपेयर्स में, इसको बढ़िया करने में, वो सब कुछ में। पर यूँ था कि यार एक बार घर हो जाएगा तो उसके बाद जो है रिपेयर्स करते रहेंगे धीरे धीरे। और वहाँ से जो है सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। अब टाइम भी कोई आसान तो था नहीं, टाइम तो उस टाइम पे यूँ था कि भाई जैसे हमने घर खरीदा नवंबर 2019 में, अब तुम्हें पता है कि दिसंबर 2019 से क्या स्टार्ट हो गया, जनवरी 2020 से ये तो सारा कोरोना का ड्रामा स्टार्ट हो गया। तो जो हमने सोचा था कि घर को जो है रेंट वगैरह पे डालेंगे, वो सारे के सारे काम हुए नहीं। और तो काफ़ी मतलब डिफिकल्ट टाइम आया उस टाइम पे। पर 2020 का चलो टाइम निकला, फिर उसके बाद 2021 में लगा यार नहीं ठीक है, जो है अपने को अगर बिजनेस ग्रो करना है तो बढ़िया से चलते हैं रोमानिया, क्योंकि वहाँ पे टैक्स सिचुएशन काफ़ी बढ़िया है, और जो है तुम्हें अकाउंटेंट्स वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। बढ़िया कैसे मिलते हैं? अब देखो, मैंने जर्मनी छोड़ने से पहले ना कम से कम 43 टैक्स कंसल्टेंट्स को लिखा। मैंने बोला कि भाई ठीक है, मेरे को जो है ये बिज़नेस अपना आगे चलाना है, मेरे को उसको बढ़ाना है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। बिज़नेस में मैंने हमेशा तुम्हें ब्रांड वाइज चैनल पे बहुत बार बात बोली है कि भाई अगर तुम्हें जर्मनी में अगर तुम्हें अब एक तरीके से बिज़नेस करना है ना, तो वो 2-3 साल के लिए बढ़िया है। 2-3 साल के बाद जो है पेपर वर्क इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ पे बिज़नेस करने का बिल्कुल मज़ा है ही नहीं। और ये वही मतलब टाइम लाइन थी, क्योंकि 2016 में आया मैं, और एक तरीके से 2019 के करीब जो है मैंने अपना बिज़नेस 19-20 के करीब बिज़नेस रजिस्टर किया और हम गए आगे। और वहाँ पे मतलब ये चीज़ें थी कि यार जो है बहुत सारा कागज़ हो गया, और जो है टैक्स कंसल्टेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे जो तुम्हारे अकाउंटेंट्स हैं। तो फिर मैंने देखा यार रोमानिया में काफ़ी बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि मतलब जो अकाउंटेंट्स वगैरह हैं वो तुम्हारा सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इनवॉइसेस बनाना, और जो है मतलब एक तरीके से सारी फाइलिंग्स वगैरह करना, रिसीट्स वगैरह इकट्ठी करना। तुमने एक तरीके से सारी रिसीट्स डाल दी, उन्होंने जो है खुद से सारे के सारे काम किए। और रोमानिया उस हिसाब से है भी थोड़ा सस्ता देश। तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें जर्मनी वाले स्टैंडर्ड्स चाहिए, तुम्हें जर्मनी वाले एक तरीके से अकाउंटिंग के पैसे पे करने पड़ेंगे। तो हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि यार देखो, किसी भी जगह पे रह के
उसके बारे में कंप्लेन करने का मेरे को कभी सेंस नहीं दिखता। अगर मेरे को दिखा कि ठीक है यार, मतलब जर्मनी में अभी चीज़ें बढ़िया नहीं चल रही है, जर्मनी में अगर मैं एक तरीके से स्टूडेंट, देख मेरी कोई कंप्लेन नहीं है जर्मनी में एज अ स्टूडेंट, मेरी कोई कंप्लेन नहीं है जर्मनी में एज अ एम्प्लॉई, पर मेरी कंप्लेन है जर्मनी में एज अ बिजनेस ओनर, और ये मैंने सबको बोला है, ठीक है। तो जैसे ही कंप्लेन करना स्टार्ट किया ना किसी देश के बारे में, जैसे ही कंप्लेनिंग स्टार्ट हुई, मेरे को समझ आ गया कि यार ठीक है, यहाँ पे जो है कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंप्लेन करने वाले लोग करते हैं क्या यार, एक दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, वो मेरे को चीज़ें समझ नहीं आती। तो मैंने देखा जैसे भाई यहाँ पे मतलब चीज़ें ख़राब चल रही हैं, तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, कंट्री चेंज करी डेनमार्क, फिर से कंट्री चेंज करी रोमेनिया, रोमेनिया में फाइनली जाके जो है मतलब काफ़ी बढ़िया सिस्टम चला, और काफ़ी बढ़िया एक तरीके से टैक्स अकाउंटेंट वगैरह मिले, और जो है मतलब एक तरीके से हम अपना काम पेपर वर्क को छोड़ के बिजनेस पे ज़्यादा दे पाए वहाँ पे। तो हमेशा ये मतलब मेरे दिमाग में रहा है कि जहाँ भी जिस भी देश में तुम्हें समझ आ गया ना कि यार यहाँ पे जो है मतलब काम ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो है अब कंप्लेन करनी पड़ रही है। जैसे तुम एक तरीके से अपने आप को सुनते हो ना कि तुम किसी के बारे में शिकायत कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में शिकायत कर रहे हो, जैसे तुम्हारा ये आया दिमाग में, तुम सोचो कि यार मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ। और हमारे लिए हमेशा मतलब हमारी ये मोटिवेशन रही है कि हम उस जगह में जाके रहेंगे, हम उन लोगों से बात करेंगे, हम उस देश में रहेंगे, हम उन दोस्तों के साथ रहेंगे जो हमें हमारे लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो। हम किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस वालों के पास क्यों जाए, ठीक है। तो हमने मतलब फिर अपना देश वगैरह चेंज करना स्टार्ट करें। तो अब होता क्या है सब में कि बहुत सारे इंडियन से बाहर आते हैं ना, तो वही होता है कि या तो मतलब अपना कंप्लेन करने वाली जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसमें होता क्या है, बहुत मतलब कुछ चीज़ें मतलब कंबाइंड होती हैं। और ये मेरे को मतलब कल तब समझ आना स्टार्ट हुआ, मैंने सोचा कि यार ये देखता हूँ एक सीरीज़ करके, क्रैश कोर्स। मैंने कोटा फैक्ट्री देखी थी पहले यूट्यूब पे थी या नेटफ्लिक्स पे भी थी मेरे ख्याल से। और मैंने एक क्रैश कोर्स देखा, क्योंकि मेरे लिए जो मेरा काफ़ी एक तरीके से मोल्डिंग फेज था ना, वो था 12वीं का टाइम, 11वीं 12वीं का टाइम। क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया कि यार इतना ज़्यादा प्रेशर तुम किसी आदमी पे, किसी लड़की पे जो सिर्फ 15 16 17 साल की है, इस टाइम पे 14 साल से स्टार्ट हुआ था आजकल तो सिस्टम, मतलब 14 से 18 साल 17 साल के बीच में, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर किसी एक बच्चे पे कैसे हो सकता है। और मेरा क्या था कि भाई बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरे पिताजी साइंटिस्ट थे, और हम किंडरगार्टन में पढ़े थे 2 साल के लिए जर्मनी में, फ्राइबर्ग में, 97 से 99, मैं 95 बॉर्न हूँ। तो छोटा ही था मैं, 2 साल का था, 2 या 3 साल का, और उसके बाद मतलब 5 साल के करीब हम वापस आ गए थे। तो मेरे को थोड़ा बहुत मतलब छोटी मोटी मतलब मेमोरीज थी वहाँ की, उस टाइम से ज़्यादा तो मेमोरीज थी नहीं। पर यूँ था कि मतलब वहाँ पे एक तरीके से चीज़ें जितने मैंने सुनी थी, और मतलब मैं कुछ दोस्तों से के साथ टच में रहता था कि मतलब जो है चीज़ें काफ़ी मतलब ओपन है, काफ़ी रिलैक्स्ड हैं, और तुम्हें कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तुम वो सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है जैसा हमारा आईआईटी वगैरह का होता था। तो मेरे को तो ये समझ आया कि सबसे पहले जो मतलब हमारी जो लैक ऑफ सोशल स्किल्स होती है ना, जो बाहर जाके पता चलता है हमें, वो पता चलता है इसी फेज से, तुम्हारे 11वीं और 12वीं वाली फेज से। क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि यार हमें एक तरीके से सबसे कट ऑफ करने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ किताबों में ध्यान दो, किताबों में ध्यान नहीं दोगे तो तुम जो है सिर्फ एक तरीके से रिजेक्टेड कमोडिटी बन जाओगे सारी ज़िंदगी के लिए। तुम्हें हमेशा दिमाग में ये लगा कि भाई हम तो जो है आईआईटी से रिजेक्ट हो गए, तो जो है तुम्हें हमेशा जो है बुरी फीलिंग रहेगी अंदर। तो इस टाइप की जो है तुम्हारी मेंटल प्रोग्रामिंग रहती है। सोच के देखो यार, मतलब अभी तुम 12 साल के हो, अभी तुम इंडिया में हो, और तुम अभी ये सारे के सारे एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारी मेंटल प्रोग्रामिंग है, अगर तुम आईआईटी में नहीं गए, तुम एनआईटी में नहीं गए, और मैं किसी में भी नहीं गया, मैं आईआईटी में नहीं गया, एनआईटी में नहीं गया, तो अगर तुम इन दोनों में नहीं गए तो तुम एक तरीके से रिजेक्टेड कम्युनिटी हो, और तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते आगे। इस टाइप का ज्ञान बांटते हैं ये सारे के सारे कोचिंग सेंटर वाले, डे इन एंड डे आउट। और इस टाइप की इनसिक्योरिटी, ठीक है, मैं सारी की सारी ये चीज़ें बात कर रहा हूँ कि मतलब ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं, कि लोग बाहर जाके इतना बेटर फील क्यों ना स्टार्ट होते हैं, और मतलब कंप्लेन क्यों करते हैं ज़्यादा। इस टाइप की जो इनसिक्योरिटी है ना यार, ये मतलब आसानी से नहीं जाती। फिर अगर तुमने किसी एक आदमी को ऐसी स्टेज में ये सारी की सारी चीज़ें बोली, ये सारी की सारी मेंटल प्रोग्रामिंग करी, जहाँ पे वो बहुत गलिबल है, जहाँ पे वो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, तो तुम्हें लगता है वो आदमी जो है 20 साल का 30 साल का होके भूल जाएगा कि भाई तुमने उसको बोला था कि भाई तुम तो रिजेक्टेड कमोडिटी हो? नहीं भूलेगा। और ये सारे के सारे कहाँ के कांड हैं, सारे के सारे 12वीं क्लास के, सारे के सारे तुम्हारे 12वीं 11वीं क्लास से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट फीलिंग रहती है ना कि भाई आई एम नॉट गुड इनफ, ये सारी की सारी तुमने मतलब ऑलरेडी बना रखी होती है, और इसका इफेक्ट क्या होता है कि तुम्हारी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तुम बाहर आओगे, तुम्हें लगेगा अरे यार नहीं, मेरा तो क्या है, मैं इससे बात क्यों करूँगा, मैं इस लड़की से बात क्यों करूँगा। उससे क्या दिक्कत हो जाती है कि भाई पार्टनर वगैरह में ढूंढ सकते तुम बिल्कुल, ठीक है। और सोशल स्किल्स कम है, और उसके बाद जो है कल्चर भी एक तरीके से बिल्कुल अलग है।
सोशल स्किल जीरो, कल्चर अलग। इसका क्या हुआ, बहुत एक तरीके से डेडली कॉम्बिनेशन बैठा है इसका। इसका मतलब हुआ कि भाई तुम पक्का कंप्लेन करोगे ही करोगे, तुम किसी ना किसी से रोगे, जो है किसी के सामने जो है गिड़गिड़ाओगे, अरे भाई ये तो जो है गलत जगह आ गए, बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सब कुछ करके। फिर आती है तीसरी चीज़, होता है अपना प्रॉब्लम्स इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ अब्रॉड। ठीक है, कि तुम बाहर जाते हो ना तो ये सारी की सारी चीज़ें कंबाइंड होती रहती हैं। स्टीरियोटाइप्स भी अटैच होते हैं। बाहर किसी ने भूरा आदमी देखा कोई, ठीक है, जो रेफ्यूजी क्राइसिस वगैरह था उससे पहले चीज़ें अलग थी थोड़ी, पर अभी क्या हो गया, किसी ने भूरा आदमी देखना नहीं लगा कि भाई तो इंडिया पाकिस्तान से होगा। ठीक है, इंडिया वालों की तो फिर भी थोड़ी अच्छी इमेज है, यूँ है कि भाई ये जो है पढ़ाकू लोग हैं, पर दूसरी टाइप से नेगेटिव इमेज है, क्योंकि सारे के साथ जो रेप वगैरह के कांड होते हैं ना इंडिया में, वो सारे के सारे तो भाई शरीर के रंग के साथ ही चिपकते हैं ना। तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि भाई मतलब ये जो है ऐसे ऐसे काम है। पर मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है खुद का, जितने भी मतलब मैंने जर्मन लोगों से बात करी है, मेरा एक तरीके से कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा नहीं अभी तक। पर मेरे को पता है कि भाई ऐसा होता है, मतलब कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप्स अटैच्ड होते हैं। मेरे एक अमेरिकन दोस्त थे, मैंने उनको बोला कि मैं कहा यार तुम इंडिया वगैरह घूमने क्यों नहीं जाते? कहते नहीं, हमने सुना है कि वहाँ पे चीज़ें बहुत अनसेफ हैं और स्पेशली औरतों के लिए उनको अकेला नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो अटैच स्टीरियोटाइप्स ही हो गए। और ये अटैच स्टीरियोटाइप्स पता है कमाल की चीज़ क्या है, ये तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तुम्हारे दिमाग में इतने ओवर पावरिंग होते हैं कि अगला सोचता हो ना सोचता हो, तुम ये मान के जरूर बैठ जाओ कि भाई ये जो है मेरे बारे में ये सोचता होगा। ठीक है, और इससे क्या होता है कि तुम बस एडजस्ट कर ही नहीं पाते उस देश में। एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो कंप्लेन करोगे। रेसिज्म की बात होगी एक और। अब रेसिज्म क्या होता है यार, रेसिज्म देख तुम कंट्रोल तो कर नहीं सकते ना। अगला आदमी तुम्हें क्या बोल रहा है तुम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगला आदमी तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है किसी बात के साथ, किसी बिना बात के साथ। मैंने जिस आदमी से साथ बात करी वो भी भाई मतलब बिना बात की क्रिटिसिज्म थी आज। पर तुम कुछ कर सकते हो उसका? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो एक चीज़ तुम कर सकते हो वो ये सोच सकते हो कि ठीक है मतलब अब तू उस सिचुएशन को, उस जो भी गाली गलौच हुई है, जो कुछ भी है, उसको तू एक तरीके से पॉजिटिवली या फिर मतलब इस तरीके से कैसे हैंडल कर सकता है कि वो तेरे मेंटल स्टेट पे ज़्यादा इफेक्ट ना डाले। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि यार ऐसा लगता है कि ठीक है मतलब किसी ने कुछ बोल दिया कुछ। अभी मेरे को जो ये कन्वर्सेशन में बात पता चली, कनाके होता है एक तरीके से टर्किश लोगों को बोला जाता है, मतलब जिनका मतलब काले बाल वाले और मतलब एक तरीके से जो वहाँ पे काम करने आए थे जर्मनी में उस टाइप से। तो कहते हैं भाई मेरे को तो लोग ये बोलते हैं। मैं कह पर तू क्या कर सकता है, मतलब इसमें तेरे को किसी ने बोल दिया, तू बता मतलब क्या कर सकता है? या तो तू वहाँ पे जाके तू वहाँ से उनसे भिड़ने लग जाए, थप्पड़ मार दे उनको, और जो है मतलब पूरी गाली गलौज करके मतलब एक और सिचुएशन और ख़राब कर दे। या फिर जो एक आदमी ऐसा हो जो तेरी जात की वजह से, तेरी शक्ल की वजह से, तेरे बालों की वजह से, तेरे किसी भी वजह से तेरे को उल्टे सीधे नाम बोलना स्टार्ट करे, बिना ये सोचे कि भाई मतलब इस आदमी की खुद की स्ट्रगल्स क्या हैं, जो कुछ भी वो मंद बुद्धि है, बढ़िया आदमी तो है नहीं वो, तो तुम उसके साथ मत्था मारोगे क्या? तो रेसिज्म ऐसी चीज़ है, रेसिज्म इंडिया में भी है। हमारे साथ हमारे बैच में बीटेक में एक नॉर्थ ईस्टर्न से एक लड़का होता था, काफ़ी बढ़िया दोस्त था हमारा। हम 7 लोग हम हमेशा साथ में घूमा करते थे। पर उसको जो है सारे के सारे या तो चिंकी बोलेंगे, या जो है चाइना चले जा, या जो है तू यहाँ पे क्यों आ गया, तू हिंदी नहीं बोल सकता, ये वो करके मतलब पूरी टांग खींचते थे उसकी। तो ये तो मतलब मेरे को यूँ समझ नहीं आती चीज़ें कि ठीक है मतलब जब तक तुम किसी और के साथ कर लो तब तक बढ़िया है। अब तुम सारे के सारे कालों को देख लो जो मतलब अफ्रीका वगैरह से लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब तुम बताओ, तुम नहीं बोलते भाई हबशी वगैरह, कितनों ने मतलब जो है चुटकियाँ ली उनकी। और जब खुद एक तरीके से उस सिचुएशन में फंस जाओ तो जो है मतलब सारी की सारी दुनिया तुम्हारे साथ रेसिज्म हो रही है। तो ये तो यार मतलब चीज़ें सीखने वाली होती हैं, जहाँ भी पता चल जाता है ठीक है अगर किसी ने कुछ बोल दिया अब तुम क्या कर सकते हो उसका। ये चीज़ें हर जगह होंगी तुम्हारे साथ, और तुमने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने से पहले, क्योंकि जब तुम खुद से एक्सपीरियंस कर लोगे ना तो दिमाग थोड़ा अलग काम करता है। तब लगता है अरे नहीं मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलूँगा किसी और को, ऐसी बातें नहीं बोलूँगा किसी और को। पर जब तक तुम ये चीज़ खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते ना, तुमने भी ये चीज़ें किसी न किसी को बोली होंगी पक्का, और नहीं बोली होंगे तो भाई बहुत बढ़िया काम किया। पर बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें बोलते हैं और उनको तभी चीज़ समझ आती है जब उनके साथ खुद होता है सब कुछ। पर जब ये हो जाता है तो तुम खुद से क्या कर सकते हो यार? तुम उस आदमी को जाके ज्ञान तो बांट नहीं सकते हैं, अगर कर लो कोशिश। पर ज़्यादातर सिचुएशन में क्या होता है कि चीज़ें ख़राब ही होती हैं। तो मैं इसलिए नहीं मानता कि यार ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब पता है ये बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से टुगेदर बिल्ड होकर ना एक तरीके से विक्टिम माइंडसेट बन जाता है। हमेशा लगता है कि भाई ये तो जो है मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे साथ हमेशा चीज़ें ख़राब होंगी। और इससे क्या होता है कि तुम्हारी एक तरीके से जो विल होती है ना कुछ भी चेंज करने की, कुछ भी मतलब एक तरीके से चीज़ों में बदलाव लाने की, वो सारी मर जाती है। उनको लगता है यार फ़ायदा ही क्या कुछ करने का,
अरे फ़ायदा क्या कुछ करने का, जब किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट होएगा ही नहीं तो मैं करूँ क्यों, है कि नहीं? तो ये चीज़ मेरे को बहुत ख़राब लगती है, और इसलिए मैं हमेशा कभी भी अपने आप को एक विक्टिम माइंडसेट में जाने ही नहीं देता, क्योंकि अगर मैं अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में जाने दूँ, लेकिन भाई सारे के सारे जो है मेरी ऐसे ही करना चाहते हैं, तो मैं कुछ भी काम क्यों करूँगा? मेरा तो कुछ मन ही नहीं होगा कुछ भी काम करने का। मैं तो सारे के सारे काम छोड़ के बोल दूंगा ठीक है यार, मतलब यहाँ पे तो ज़िंदगी ऐसी चलनी है, अपनी एसएससी कराओ, या तो इंडिया में रहो एसएससी कराओ, बाहर जाके एसएससी कराओ। और फिर तुम किस टाइप के लोग हो जाओगे? तुम कंप्लेनिंग टाइप के लोग हो जाओगे। और कंप्लेनिंग टाइप के लोग ना मेरे लिए सबसे नीच लोग हैं, मतलब इससे नीच लोग मैंने देखे नहीं। अगर तुम कंप्लेन कर रहे हो और तुम जो है उस चीज़ को बदलने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हो ना, तो भाई बहुत रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए। पर अगर तुम ऐसे लोग हो जो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो पूरे टाइम और तुमने अपनी ज़िंदगी में इसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं किया, तो भाई तुम जो है मतलब मेरे लिए एग्जिस्ट करते ही नहीं हो। मैं क्या करूँगा तुमसे बात करके, यूँ बताओ। अगर तुम ऐसे आदमी ना जो तुम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और तुम कुछ भी ट्राई कर रहे हो उससे बाहर निकलने की, भाई रिस्पेक्ट। मतलब मैं ऐसे लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जो अपनी सिचुएशन को पूरे टाइम चेंज करने की कोशिश करें। पर मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता बिल्कुल भी, जो है पूरे टाइम कंप्लेन करें। उस चीज़ का फ़ायदा मेरे को नहीं दिखा कभी ज़िंदगी में, उस चीज़ का फ़ायदा होता ही नहीं। क्योंकि उस चीज़ का आउटकम क्या होता है? उस चीज़ का आउटकम ये होता है कि यार मतलब ठीक है, मुझे ज़िंदगी में कुछ मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो जो है मैं बस अपना हर एक चीज़ के बारे में शिकायत करूँगा। यही दिक्कत होती है। इसी वजह से जो है सारे के सारे जो तुम्हारे बहुत सारे इंडियंस आते हैं ना बाहर, या तो वो बिटर हो जाते हैं और अपने देश के बारे में गाली गलौज कर रहे होंगे, ठीक है। मेरे को समझ आता है कि कोई बाहर रह के इंडिया के बारे में बुरा बोले, क्योंकि भाई वो इंडिया से बाहर निकल गया, और वो इंडिया से बाहर इसलिए निकला क्योंकि उसको जो है इंडिया में रहने का मन नहीं था। पर मेरे को वो लोग समझ नहीं आते जो इंडियंस बाहर रह रहे होते हैं, और फिर ठीक है इंडिया की बड़ाई कर लो यार, मतलब कौन क्या कुछ कह रहा है, पर मतलब उस देश की तो बुराई ना करो ना जहाँ पे तुम रह रहे हो। सेम चीज़ है इंडिया में रह के यार, अगर तुम इंडिया में रह रहे हो, तुम्हारा मन है बाहर जाने का, तुम्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही, अब तीसरी चीज़ आ जाती है इसमें सोल्यूशन, बोलते हैं लोग यार ये तो जो है यहाँ पे हम तो चेंज करेंगे, हम तो हैं सिस्टम में घुसेंगे, हम पॉलिटिक्स में घुसेंगे। भाई घुसो तुम। सारी जनता के पास इतना टाइम नहीं होता, उनको चाहिए होता है कि एक ढंग का एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे वो अपने आप को आगे प्रोग्रेस कर पाएँ। तो ज़्यादातर जनता ऐसी होती है, तो तुम वैसे लोग बन के देखो जहाँ पे मतलब एक तुम अपने आप को बढ़िया सा एनवायरनमेंट दे पाओ, जहाँ पे तुम अपने आप को ग्रो कर पाओ। नहीं तो फिर अपना बेटर रहो, अपने देश को गाली दो जहाँ भी रह रहे हो। और या फिर ऐसे लोग बन जाओ हमारे जैसे लोग, जो है जब तक एक देश कोई पर्पस सर्व कर रहा है वहाँ पे रहो, फिर अगले देश में जाओ, फिर अगले देश में जाओ। और एंड गोल क्या होना चाहिए हमेशा? सेल्फ ग्रोथ, कि तुम किस हिसाब से एक बढ़िया आदमी बन पाओ, किस हिसाब से बाकियों को कुछ बढ़िया बता पाओ, और किस हिसाब से एक तरीके से एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ला पाओ दुनिया में। नहीं तो भाई मतलब रोना तो चलता ही रहेगा, नहीं तो